श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 संन्यास योग। भूमिका। भगवत गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास के बीच का अंतर, उनका परस्पर संबंध और सर्वोच्च मुक्ति के लिए दोनों के योग का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये समझाया है। इस अध्याय में कुल 29 श्लोक हैं, परंतु उनका तात्विक अर्थ अत्यंत गहन और व्यापक है। यहाँ 5000 शब्दों में उसका सरल, व्याख्यात्मक और विस्तारपूर्वक सार प्रस्तुत किया गया है। अध्याय का सारांश। संन्यास योग। 1। अर्जुन का प्रश्न, संन्यास या कर्मयोग। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि आप कभी संन्यास कर्मों का त्याग को श्रेष्ठ बताते हैं, तो कभी कर्मयोग कर्म करते हुए योग को। आप कृपया स्पष्ट करें कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ये प्रश्न आम मानव की दुविधा को दर्शाता है। क्या सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर तपस्वी जीवन अपनाना श्रेष्ठ है, या गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवत भक्ति करना। 2। श्री कृष्ण का उत्तर, कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग करना कठिन है और उचित नहीं है। कर्मयोग, जिसमें व्यक्ति निष्काम भाव से फल की इच्छा छोड़े बिना अपने कर्तव्यों को करता है, अधिक श्रेष्ठ है। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्लोक 2। भावार्थ। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति के साधन हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें व्यक्ति समाज से जुड़ा रहता है, पर अंतर्मन से विरक्त होता है। 3। सच्चा सन्यासी कौन है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति न तो कर्म से द्वेष करता है और न ही उसमें आसक्ति रखता है, वही सच्चा सन्यासी है। केवल बाहरी वस्त्रों और जीवनशैली से कोई सन्यासी नहीं होता, बल्कि मन की वैराग्यता से ही सच्चा त्यागी होता है। 4। ज्ञान और भक्ति का समन्वय। भगवान ने कर्मयोगी को ज्ञानी कहा है, क्योंकि वह कर्म करता हुआ भी ईश्वर को समर्पित भाव से जीवन जीता है। वह समझता है कि मैं नहीं, ये सब परमात्मा करवा रहे हैं। जब ये दृष्टि स्थिर होती है, तब कर्म बंधन नहीं बनते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 का श्लोक, पर यहाँ भी संदर्भ रूप में लागू। ये दृष्टिकोण ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। 5। कर्मयोग से मुक्ति कैसे मिलती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर अर्पण समझकर करता है और फल की अपेक्षा त्याग देता है, तब वह धीरे धीरे मन से शुद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, पर उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का फूल जल में होता है, पर जल उसे छूता नहीं, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। 6। ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि समान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। श्लोक 18। भावार्थ। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सब में परमात्मा को ही देखता है। उसके लिए सब समान हैं क्योंकि वह आत्मा के स्तर पर सबको देखता है। 7। आत्मा की स्थिति और शांत अवस्था। जब व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा को पहचान लेता है और परमात्मा से एकरूप हो जाता है, तब उसे न सुख में उल्लास होता है, न दुख में शोक। उसका मन स्थिर हो जाता है। यह अवस्था ब्रह्मनिष्ठा कहलाती है। जो व्यक्ति आत्मा में ही रमन करता है, आत्मा में ही तृप्त होता है और आत्मा में ही स्थित रहता है, वो मुक्त है। 8। इंद्रियों का संयम और समाधि। भगवान बताते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है। वह बाहरी विषयों में नहीं उलझता। जो इंद्रियों को बाहर खींच लेता है और मन को अंतर्मुखी करता है, वही समाधिस्थ होता है। इसलिए ध्यान, तप और संयम ये सभी कर्मयोग का हिस्सा हैं। 9। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति शीत, उष्ण, मान, अपमान, लाभ, हानि सभी में संभाव रखता है। उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। वह अंतर्मन से प्रसन्न रहता है और सच्चे आनंद का अनुभव करता है। 10। शांत जीवन की ओर अग्रसर। अंततः जो व्यक्ति सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह न द्वेष करता है, न किसी से मोह रखता है। उसे कोई भय नहीं रहता क्योंकि वह जान चुका होता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। 11।
पूर्ण मुक्त होने की प्रक्रिया। कर्मयोग, इंद्रिया संयम, समदर्शिता, ब्रह्मनिष्ठा, परम शांति, मोक्ष। ये क्रमशः वह पथ है जो अध्याय 5 में बताया गया है। 12. संन्यास और कर्मयोग में एकता। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि यदि सन्यासी और कर्मयोगी दोनों ही निष्काम भाव से कार्य करें तो अंततः उनका लक्ष्य एक ही होता है, मोक्ष। अतः संन्यास कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है। 13. ध्यान की भूमिका। यद्यपि यह अध्याय कर्म और संन्यास पर केंद्रित है, फिर भी ध्यान का भी विशेष उल्लेख आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति चित्त को शुद्ध कर, मन को स्थिर कर, एकाग्र होकर परमात्मा में लीन होता है, वह ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। 14. कर्मयोगी का ईश्वर से संबंध। कर्मयोगी अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित करता है। उसका कोई व्यक्तिगत अभिमान नहीं होता। वह जानता है कि वो केवल एक उपकरण है। इस प्रकार वह हर कर्म में ईश्वर को ही अनुभव करता है। 15. परम शांति की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, भुक्ते भोगान या पापानि कृत्वा अंततः पश्चाताप करता है, वो दुखी होता है। परंतु जो ईश्वर को समर्पित हो कर्म करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति मृत्यु के उपरांत भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 16. अध्याय का अंतिम श्लोक, परमगति। भोक्तार यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। श्लोक 29। भावार्थ, जो व्यक्ति भगवान को सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का स्वामी और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। ये श्लोक इस अध्याय का सार है। भक्ति, समर्पण और समत्व ही मोक्ष की कुंजी हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। 5वां अध्याय, संन्यास योग, ये स्पष्ट करता है कि सच्चा संन्यास केवल कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग को अपनाने की सलाह दी, जो व्यवहारिक, सहज और सभी के लिए उपयुक्त मार्ग है। यह अध्याय जीवन में कर्म करते हुए भी आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने की कला सिखाता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त और आनंदमय जीवन जीता है। यदि आप चाहें तो मैं अध्याय 6 ध्यान योग भी इसी प्रकार विस्तार में प्रस्तुत कर सकता हूँ।